नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बात कही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। देश की राजनीति में दोस्तों शुक्रवार की सुबह उस वक्त हलचल मच गई जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली की सड़कों पर खुला प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल प्रमुख और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रतीक जैन से जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता दिया। शुक्रवार सुबह तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसद दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। हम आपको बताया कि इन सांसदों में राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रेन, लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद शामिल थे। सांसदों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा राजनीतिक प्रतिशोध के तहत केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने नारे लगाए कि बंगाल में मोदी और शाह की गंदी चालें नहीं चलेंगी। जैसे ही ये नारेबाजी तेज हो गई, दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन को हटाने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी। पुलिस और सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके दौरान कुछ सांसद सड़क पर गिरते भी दिखाई देने लगे। इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोकतंत्र में सांसदों की सुरक्षा को लेकर के भी सवाल जो है वो उठने लगे। हम आपको बताएं दोस्तों कि करीब सुबह 10 बजे दिल्ली पुलिस ने 8 सांसदों को हिरासत में ले लिया। सांसदों का लगभग 2 घंटे तक हिरासत में रखा गया है। दोपहर 12 बजे सभी सांसदों को रिहा कर दिया गया। हिरासत से छूटने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि देश देख रहा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है। महुआ ने आरोप लगाया कि ये जो कार्रवाई है वो लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश है। इधर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के साथ साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। हम आपको बताएं कि तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगी। पार्टी के अनुसार ममता बनर्जी दोपहर 2 बजे कोलकाता में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा जो है वो निकाल देंगी। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। हम आपको बताएं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत 8 जनवरी को हुई प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के छापेमारी से जो है वो जुड़ी हुई है। ईडी के टीमों ने एक साथ देश भर में कुल 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें 6 ठिकाने पश्चिम बंगाल में थे और 4 ठिकाने दिल्ली में थे। कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित एक आवास पर सुबह ईडी की टीम पहुंच गई। लगभग उसी समय दूसरी टीम सॉल्ट लेक स्थित एक दफ्तर पर भी पहुंच गई। ये दोनों ठिकाने राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म यानी कि आईपैक से जुड़े बताए गए। आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक प्रमुख पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म। आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन हैं, जिन्हें ममता बनर्जी का करीबी राजनीतिक रणनीतिकार माना जाता है। जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ईडी की रेड की जानकारी मिली दोस्तों, वे पुलिस अधिकारियों के साथ सीधे प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी करीब 19 से 20 मिनट तक प्रतीक जैन के घर पर ही मौजूद रही। बताया जा रहा है कि निकलते समय उनके हाथ में एक फाइल थी और उस फाइल को लेकर के भी खूब सारे चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई हैं। आखिर उस ग्रीन कलर की फाइल में ऐसा क्या था जिसको ममता बनर्जी छिपा रही। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सॉल्ट लेक स्थित आईपैक के दफ्तर पहुंच गई। भारतीय राजनीति में एक असाधारण दृश्य माना गया है, क्योंकि देश में शायद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ईडी की रेड के दौरान ऐसा कदम उठा दिया। दोस्तों, ममता बनर्जी ने इस पूरे कार्रवाई को राजनीतिक से प्रेरित बता दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल कर लीजिए। वही ईडी का कहना है कि इस कार्रवाई में पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत और सबूतों के आधार पर ये जो प्रक्रिया है वो की जाए। ईडी का यह दावा है कि मुख्यमंत्री के अचानक पहुंचने से जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई। ईडी का यह कहना है दोस्तों कि ये जो मामला है वो किसी चुनाव या राजनीतिक दल को सीधे तौर पर प्रभावित करने के लिए नहीं है। ईडी के अनुसार ये कार्रवाई 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई केस से जुड़ा हुआ है। ये जो केस है वो अनूप माझी उर्फ लाला के कथित कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है दोस्तों कि ये जो सिंडिकेट है वो पूर्वी कोल फील्ड्स के आसनसोल और पश्चिम बर्धमान इलाकों में कोयले की चोरी और अवैध खुदाई करता था। ईडी का यह दावा है कि इस अवैध कारोबार से बड़े पैमाने पर हवाला के जरिए पैसों का जो लेन देन है वो किया जाता था। एजेंसी के अनुसार एक हवाला ऑपरेटर के माध्यम से करोड़ों रुपए आईपैक तक पहुंचा देता था। ईडी का आरोप है कि आईपैक भी हवाला धन से जुड़ी इकाइयों में शामिल है। आईपैक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों, राजनीतिक साजिश बता रहे हैं इसको, और आईपैक का यह भी कहना है कि वो एक प्रोफेशनल राजनीतिक कंसल्टेंट फर्म है जो कि डेटा आधारित कैंपेन और रणनीति पर काम करती है।
आईपैक की शुरुआत 2013 में सिटीजन्स ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस के नाम से हुई थी। इसकी स्थापना प्रशांत किशोर और प्रतीक जैन ने मिलकर के की। बाद में इसका नाम बदल करके इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी रख दिया गया। प्रशांत किशोर के अलग होने के बाद आईपैक की पूरी कमान प्रतीक जैन के हाथों में चली गई। आईपैक 2021 से तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर रही है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी साल में बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं भाजपा का यह कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है और एजेंसियां अपना काम ही कर रही हैं। दिल्ली से कोलकाता तक ये जो फैला हुआ विवाद है वो अब सिर्फ एक रेड का मामला नहीं रह गया है दोस्तों। ये मामला बन गया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव और जांच एजेंसियों की भूमिका का बड़ा सवाल बन गया। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि कानून, राजनीति और सत्ता के इस संघर्ष में सच्चाई आखिर किसके पक्ष में जाती है। इस पूरे विवाद को आप कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.